now let's solve some problems based on solubility, product or solubility. Right beta? We have already seen that if you are given with a salt, अगर आपके पास एक salt given है, आप बहुत easily उसका solubility product या solubility का expression लिख सकते हो, KSP का expression लिख सकते हो in terms of solubility. Can you do that? चलो मुझे जल्दी से एक बार उसी का idea दो बेटा. If you are having a salt like AB, what will be the KSP in terms of S? Very good. S square. If you are having a salt like A2B or AB2, they will be same. AB2, 4S. Okay. If you are having a salt AB3 or A3B, what will be the expression of KSP? Tell me. AB3, check it. This is not the same compound. Check it out for this. AB3, what will be the expression of KSP for this? Let's see who will be answering for first. डन. सबसे पहले किसका आंसर आ रहा है? यस. 3s to the power 4. No, check it बेटा, check it once. वेरी गुड. 27s to the power 4. कैसे हमने किया एक बार फिर से सुनना. जिस बच्चे को थोड़ी भी प्रॉब्लम लगती है प्लीज इसको ध्यान से देख लो. देखो बेटा, AB3 ले लें एक बार सॉल्ट. आपके पास सपोज ये सॉल्ट है AB3, ठीक है. जब हम KSP की बात कर रहे हैं इसका मतलब हाईली सॉल्युबल है या स्पेरिंगली सॉल्युबल है? बताओ पहले तो. हम KSP किसका निकालते हैं? हाईली सॉल्युबल का या स्पेरिंगली सॉल्युबल का? बहुत ही कम घुलता है जो स्पेरिंगली सॉल्युबल. AB3 अगर आयनाइज होगा तो क्या देगा? इसका 3. देखो पहली बात तो ये टूटेगा तो हमें एक A मिलेगा और 3 B मिलेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है ना. अगर ये मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें A कितना मिलेगा बेटा? 1. और B कितने मिलेंगे? ये लिख दोगे आप लोग सारे बच्चे. अब इसका जो कोएफिशिएंट होगा वो इसका चार्ज होगा. और पहले वाला आपको पता है पॉजिटिव होता है नेगेटिव वाला होता है. सबसे पहले कैटायन लिखते हैं फिर एनायन लिखते हैं. तो A पे कितना चार्ज आएगा बेटा? 3 पॉजिटिव. अब इसका कोएफिशिएंट A का कितना है तो इसमें कितना आएगा? B-1. ऐसे एक्सप्रेशन लिख लोगे बेटा सारे बच्चे. अब मुझे बताओ अगर ये एक टूटेगा तो हमें मिला, मान लो इसके इससे एक से एक मिल रहा है और एक से यहाँ कितना मिल रहा है, तो इसको तो लिख दो S और इसको लिख दो. अब आप एक्सप्रेशन लिखना KSP का. KSP का एक्सप्रेशन S की टर्म में नहीं, या S की टर्म में अगर लिखना तो सिंपली ये लिखना बेटा, ये लिखना S और यहाँ पे देख लो कितना कोएफिशिएंट है. एक है 1, कुछ भी नहीं होने का मतलब 1. और इधर ये लिखो 3s. कोएफिशिएंट कितना है बेटा? 2 the power 3. आ गया आपका 27s to the power 4. हो गया बेटा 27s to the power 4. सारे बच्चों को समझ में आया कैसे लिखना है हमें एक्सप्रेशन? कर लेंगे सारे बच्चे. चलो अब हम आगे बढ़ते हैं. तो अब आप मुझे बताइए अगर सपोज आपके पास सॉल्ट है AB4 लेट्स से और A4B, क्या एक्सप्रेशन आएगा? 64s to the power 4 और 5. ये पावर कहाँ से मिलेगी? ये A और B दोनों मिला के 2 हैं, ये दोनों मिला के 3 है. 3 है तो पावर 3. ये दोनों मिला के कितने हैं? 3 B और 1 A. 4 है तो पावर कितनी आ गई? ये दोनों मिला के कितने हैं तो पावर कितनी आ गई बेटा? सबको क्लियर हो गया? सबको क्लियर है ये चीज? तो निकाल लेंगे आप लोग. 64s to the power 5. अब हम चलते हैं. अगर आपके पास सॉल्ट है A2B3 कैसे करेंगे? KSP कितना आएगा? 108. 3 2 5 और 1 सॉरी 3 और 2 5 5. 108s to the power 5. सब लोग निकाल देंगे. अब याद रहेंगी वैल्यूज? सबको याद रहेंगे? जल्दी बोलो. AB के लिए KSP, AB2 के लिए, AB3 के लिए, AB4 के लिए,
A2B3 के लिए, A3B2 के लिए, A3B2 क्लियर है सबको? अब मुझे बताओ बेटा, आपके पास अगर ये एक क्वेश्चन है, आपका क्वेश्चन क्या है? डिटरमाइन द सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl, FeOH फेरिक हाइड्रोक्साइड, दिस इज मर्क्यूरस ब्रोमाइड, दिस इज सिल्वर सल्फेट। इन चारों की हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी, यानी S निकालना है, यानी क्या फाइंड आउट करना है हमें? S। अभी कोई कंफ्यूजन है किसी को तो बता दो बेटा, अभी एक दो और एग्जाम्पल लेंगे। AB4 का गलत था, मेरे जो बच्चों ने बताया मैंने। चलो चेक करते हैं एक बार, क्या मिलेगा? A4 पॉजिटिव प्लस 4B नेगेटिव, यही मिलेगा बेटा, ठीक है। अगर ये S है तो ये कितना है? 4S। अब बताओ KSP क्या आएगा? S 4S टू द पावर 4 कितना आएगा? 256, 256 आएगा बेटा, 16 स्क्वायर। ये प्लीज करेक्ट करना, मुझे लगा आप सबने करेक्ट ही बताया होगा। 256 S टू द पावर 5, प्लीज करेक्ट इट, ओके। चलो अब इसका बता दो मुझे। देखो इन्होंने 4 सॉल्व्स दिए हैं आपको, 4 सॉल्व्स दिए हैं, चारों सॉल्व्स का केस भी दिया है। व्हाट देर आस्किंग फॉर? द सॉल्युबिलिटी। क्या पूछ रहे हैं बेटा? वो सॉल्युबिलिटी। अब बताइए कैसे फाइंड आउट करेंगे? बताओ, पहला केस में बता दो AgCl की सॉल्युबिलिटी क्या होगी, तो बताओ, सॉल्व करके बताओ। KSP, इस केस में KSP क्या होता है? S स्क्वायर, S कितना आ गया? अंडर रूट 1.8 इंटू 10 टू पावर माइनस 10। कर लेंगे सारे बच्चे? हो जाएगा बेटा। चलो नेक्स्ट, AgCl के बाद बताओ FeOH होल थ्राइस, ये कैसे ब्रेक करेगा ये बताओ पहले तो। Fe3 पॉजिटिव प्लस 3OH नेगेटिव, AB3 वाला केस हो गया। AB3 में क्या आता है? KSP इज इक्वल्स टू 27S4, यही आता है। सिंपली लगा दोगे फॉर्मूला। कैन यू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ S? फाइंड आउट कर लोगे बेटा सब लोग? गर्ल्स, कोमल, आप सबने मास्क क्यों नहीं पहना बेटा? मास्क पहनो प्लीज। क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट केस। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, देखो आपका नेक्स्ट केस है Hg2Br2, ये केस है। ऐसे केस में आपको क्या ध्यान रखना है? तो Hg2 है ना, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी जनरली 2 मर्क्यूरी एक साथ रहते हैं जनरली, तो अगर ये आयनाइज होगा तो क्या मिलेगा? Hg2, ये दोनों एक साथ रहेंगे बेटा। और तो इन दोनों पे कितना चार्ज आएगा? 2 पॉजिटिव। भाई इन दोनों मिलके एक साथ है, अगर अलग अलग करते तो 1 पॉजिटिव 1 पॉजिटिव कर देते। अब ये दोनों मिलके तो दोनों पे कितना चार्ज आ गया बेटा? इसका कोएफिशिएंट 2 पॉजिटिव, साथ में ये मिलेगा हमें 2Br नेगेटिव। गॉट इट? अगर ये 1 है तो ये 1 मिला, और ये कितने मिले? 2। तो ये S, तो ये कितना है? तो अब KSP का एक्सप्रेशन क्या आ गया बेटा? S इंटू 2S की पावर 2, कितना आ गया? 4S क्यूब। बता दोगे अब यहाँ से सॉल्युबिलिटी बता दोगे? KSP गिवन है आपका। मर्क्यूरी वाले केस में ये ध्यान रखना आपको। फाइन बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। Ag2SO4 में बता दोगे सारे बच्चे? Ag2SO4 A2B वाला केस है, 4S क्यूब हो जाएगा। चलो तो अगर KSP गिवन है, कैन यू फाइंड आउट सॉल्युबिलिटी? अगर आपके पास सॉल्ट गिवन है, कैन यू राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर KSP? लिख सकते हैं सारे बच्चे। अब इन चारों में से बता दो सबसे ज़्यादा सॉल्युबल कौन है? थोड़ी देर बाद, थैंक यू। आप इन चारों में से मुझे बता दो कि इनका इंक्रीजिंग ऑर्डर सॉल्युबिलिटी का क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट कैन बी डिटरमाइंड, राइट? तो लिख लो इसको, इंपॉर्टेंस ऑफ KSP। Importance of KSP. First,
solubility of 2 or more salts can be कंपेयर कर सकते हैं ना बेटा। इसका मतलब हम यहाँ से एक चीज और लिख लेते हैं, सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KSP और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जितना ज्यादा KSP उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी है, उतनी कम सॉल्युबिलिटी। वेरी गुड। सेकंड पॉइंट क्या है बेटा? सेकंड पॉइंट बताइए, क्या अभी बताया मैंने? इफ KSP इज गिवन कैन वी फाइंड आउट द सॉल्युबिलिटी ऑफ द सॉल्ट? तो सेकंड वन इज solubility of a salt can be हम डिटरमाइन कर सकते हैं। सबको क्लियर हो गया ये यहाँ तक? अब आगे बताओ मुझे, एक और नया टर्म आता, ये रब कर दिया, एक और नया टर्म आता है आयनिक प्रोडक्ट। क्या टर्म आता है? आयनिक प्रोडक्ट। केस में सबको पता है, हम इक्विलिब्रियम पॉइंट पे लेते हैं। जो सॉल्यूशन आपका कैसा होता है, किसी भी स्टेज में या सैचुरेटेड स्टेज में? सैचुरेटेड स्टेज में। अब आपसे अगर पूछा जाएगा कि आयनिक प्रोडक्ट का केएसपी से क्या रिलेशन है, पहले तो आयनिक प्रोडक्ट देखो बेटा, आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है। हमने यही सॉल्ट लिया AgCl, कितना था इसका केएसपी बेटा? AgCl का केएसपी कितना था? नो द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लास्ट क्वेश्चन में हमने किया था, कितना था KSP वैल्यू? 1.8 इंटू 10⁻⁻10, यही था ना, राइट बेटा? दिस इज द KSP वैल्यू। अब देखो AgCl आपको पता है जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो हमें क्या मिलेगा? Ag पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। तो KSP जो हमने मेजर किया है, दिस इज एट इक्विलिब्रियम पॉइंट। हमने कब मेजर किया बेटा? ये इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, दिस इज मेजर्ड व्हेन द सॉल्यूशन इज सैचुरेटेड। जब सॉल्यूशन क्या होता है? सैचुरेटेड। सो आयनिक जो आपके सॉल्ट के आयंस हैं, उनकी कॉन्सेंट्रेशन का अगर हम प्रोडक्ट लेते हैं किस पॉइंट पे? सैचुरेशन पॉइंट पे, इक्विलिब्रियम पॉइंट पे, तो वो क्या बोला जाता है? KSP। और किसी भी पॉइंट पे, एट एनी पॉइंट, अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन लेते हैं तो क्या बोला जाएगा? आयनिक प्रोडक्ट। क्लियर हुआ बेटा? अगर हम सैचुरेशन पॉइंट या फिर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे इनका प्रोडक्ट लेते, जैसे मैंने लिखा K का एक्सप्रेशन हमने लिख दिया Ag पॉजिटिव इंटू Cl नेगेटिव, ये K का एक्सप्रेशन आ गया। अगर यही K हम इन दो कंडीशंस में लेते हैं, यही K, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो K इज इक्वल्स टू KSP। तो K क्या बन जाएगा? KSP बन जाएगा। और अगर हम कहते हैं एट एनी पॉइंट इफ यू टेक द कॉन्सेंट्रेशंस प्रोडक्ट देन दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। एट एनी पॉइंट दैट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट। तो आयनिक प्रोडक्ट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? क्या हुआ बेटा? दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस एट एनी पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। किसी भी पॉइंट पे अगर हम आयंस की कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट लेते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? आयनिक प्रोडक्ट, राइट बेटा? अब मुझे बताओ आयनिक प्रोडक्ट और KSP में क्या रिलेशन है? अब हम देखेंगे कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन KSP एंड आयनिक प्रोडक्ट। अच्छा, इससे पहले मुझे ये बताओ, जो आपने सॉल्ट लिया है वो पानी में घुलेगा? भाई हमारे लिए तो मेन चीज़ है कि वो कितना घुल रहा है, ठीक है। अगर वो पानी में घुलेगा, घुलने के बाद उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। चलो, तो अगर हम देखें KSP पे जब हम पहुंचते हैं यानी कि वो सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है, अब इससे ज़्यादा तो वो घुलेगा नहीं। अगर मैंने कहा जैसे AgCl, आपका AgCl का KSP आपका कितना आता है बेटा? 1.8 इंटू 10⁻⁻10। और अगर मैं कहूँ इसका आयनिक प्रोडक्ट कितना है? K आयनिक प्रोडक्ट, लेट्स से द वैल्यू इज 1 इंटू 10⁻⁵। ये वैल्यू मैंने बोल दिया। अब मुझे बताओ क्या ये इससे ज़्यादा घुल सकता है? जो KSP है क्या उससे ज़्यादा घुल सकता है? नहीं घुल सकता ना।
तो कैसे भी करके इसके आयंस का प्रोडक्ट इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता, बट यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, ज़्यादा है या कम है, बताओ। ये जो आयनिक प्रोडक्ट है KSP से ज़्यादा है या कम है? तो ज़्यादा, पर क्या इससे ज़्यादा घुल सकता था बेटा? पर हमने तो दिखा दिया कि ज़्यादा घुला हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या कर जाएगा, जितना एक्स्ट्रा है प्रेसिपिटेट कर जाएगा, जितना भी एक्स्ट्रा हमने दिखाया है। यानी कि अगर आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा दिखा दिया तो जो ज़्यादा है वो क्या कर जाएगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा। क्लियर हुई ये पॉइंट? ये पॉइंट सबको समझ में आया? अगर कभी भी आयनिक प्रोडक्ट KSP से ज़्यादा होगा तो हमेशा वो रिएक्शन में क्या बढ़ेगा, प्रेसिपिटेशन बढ़ेगा। तो अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन KSP एंड आयनिक प्रोडक्ट, तो अब मुझे बताइए, पहला केस बनता है इफ KSP इज लेस देन आयनिक प्रोडक्ट, और K, ये जो K है ये क्या है, सिंपल आपका बेटा, बताओ क्या होगा अगर KSP कम और ये K ज़्यादा है, तो जो ज़्यादा है वो किस फॉर्म में वापस आएगा? देख भाई, आपका ये वाला केस लो, AgCl है, इक्विलिब्रियम में क्या होगा बेटा? हमने कहा कि इक्विलिब्रियम पॉइंट पे ये KSP कितना है आपका, 1.8 इंटू 10⁻⁻10, और हमने आयनिक प्रोडक्ट इसका कितना ले लिया बेटा, 1 इंटू 10⁻⁵। ये ज़्यादा हो गया ना। अब इक्विलिब्रियम आपका फॉरवर्ड जाएगा बैकवर्ड, बताओ, बैकवर्ड जाएगा ना भाई, होना चाहिए था इतना और उससे ज़्यादा है, इसका मतलब इक्विलिब्रियम आपका किधर गया? यानी कि यहाँ पे क्या होगा, डिसोल्यूशन या प्रेसिपिटेशन, और घुलेगा या प्रेसिपिटेट आउट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चंस में क्या होगा, आपसे कई कैलकुलेशंस करवा के लास्ट में पूछेंगे क्या इस रिएक्शन में फर्दर डिसोल्यूशन होगा या फिर प्रेसिपिटेशन होगा। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, बताइए? प्रेसिपिटेशन मीन्स देयर विल बी PPT फॉर्मेशन। क्लियर हो गया बेटा? ये पहला केस समझ जाओगे अगर क्वेश्चन गिवन है, कैन यू आइडेंटिफाई प्रेसिपिटेशन होगा या फिर डिसोल्यूशन होगा, बता दोगे? सेकेंड केस लेते हैं, इफ KSP इज ग्रेटर देन K आयनिक, बोलो KSP ज़्यादा है, लेते हैं AgCl का केस लेते हैं। AgCl का केस भी अब तो याद हो गया होगा सबको। मान लो AgCl का आयनिक प्रोडक्ट हमने लिया बेटा, लेट्स से दिस इज 4.9 इंटू 10⁻⁻12 आयनिक प्रोडक्ट, और KSP कितना है बेटा, 1.8 इंटू 10⁻⁻10। कौन ज़्यादा है? KSP ज़्यादा है, आयनिक प्रोडक्ट कम है, इसका मतलब जितना घुलना चाहिए था उतना घुला या नहीं घुला? तो और घुल के वहाँ तक पहुँचना चाहेगा कि नहीं पहुँचना चाहिए? ये वही K और Q वाला रिलेशन हो गया, अगर आपको याद हो तो। K आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट था और Q आपका कॉन्सेंट्रेशन क्वोशिएंट था, डू यू रिमेंबर दैट? तो ये वैसा सही केस बन गया ना। तो अगर हम यहाँ पे चेक करें, इफ KSP इज ग्रेटर देन K आयनिक, तो जितना घुलना चाहिए था उतना नहीं घुला, ये कम घुला है, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेशन या डिसोल्यूशन? डिसोल्यूशन विल टेक प्लेस, राइट बेटा? सबको क्लियर है ये? थर्ड केस क्या बनता है, इफ KSP इज इक्वल्स टू K आयनिक प्रोडक्ट, तो ये तो ऑब्वियसली आपका क्या पॉइंट है, विच पॉइंट इज दिस? दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो इसका मतलब ये पॉइंट कौन सा है? गॉट इट? सबको क्लियर हो गया? सो यहाँ पे अगर हम चेक करें, पॉज कर दो, पॉज। सो लेट्स से यू आर गिवन विद सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस, राइट? यू आर गिवन विद 2 sparingly soluble salts, one is nickel hydroxide and one is your silver cyanide। 2 salts गिवन है, दोनों का KSP वैल्यू गिवन है। अब दोनों सॉल्ट्स, ऐसे केस में आपको बताना है कौन ज़्यादा सॉल्युबल है, जल्दी सॉल्व करो। आपने चेक करना है सॉल्ट्स का नेचर, ये ध्यान रखिएगा। AgCN AB टाइप्स है, AB, और निकल हाइड्रोक्साइड किस टाइप का है बेटा, AB2। अगर दोनों सॉल्ट्स का नेचर अलग है तो हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा, S या KSP? S। तो जल्दी से बताओ कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा?
सो जैसे आप लोग बोल रहे हैं निकल वाला ज़्यादा सॉल्युबल है, ओके वेरी गुड, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो आप क्या करेंगे, AgCN में KSP क्या होगा S², और निकल हाइड्रोक्साइड में 4s³ 4s³ किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 × 10⁻⁻15, और ये किसके इक्वल आ गया, तो S इसका ज्यादा आएगा इससे अगर आप कैलकुलेट करोगे तो, विच इज मोर सॉल्युबल, निकल हाइड्रोक्साइड इज मोर सॉल्युबल। ध्यान रखना है बेटा, अगर सॉल्ट्स का नेचर एक जैसा है, दोनों AB3 होते तो आप सिंपली क्या कंपेयर कर देते केस में, अगर सॉल्ट्स का नेचर अलग है तो हमें क्या कंपेयर करना पड़ेगा,